गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न लेसन 19 वाटर। ठीक है, इस लेसन में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, वाटर यानी पानी हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, देयर विल बी नो लाइफ विदाउट वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ में जो लाइफ है वो भी किसके कारण पॉसिबल है? वाटर के कारण ही। अगर पानी नहीं होता तो अर्थ में लाइफ भी नहीं होती। ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, प्लांट, इन सभी को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वी यूज़ वाटर एवरी डे फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, और हम पानी का हर दिन यूज़ करते हैं। ठीक है, और अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं, जैसे पीने के लिए, कुक करने के लिए, वॉश करने के लिए, बात करने के लिए। ठीक है, मतलब नहाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, और यहाँ पे मतलब अर्थ में, ठीक है, वाटर के बहुत सारे नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स मतलब जहाँ से हमको पानी मिलता है। ठीक है, नाउ सोर्सेस ऑफ वाटर। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वाटर सोर्सेस हैं अर्थ में जो अवेलेबल हैं, यानी कहाँ कहाँ से हमको पानी मिलता है। ठीक है, फर्स्ट इज रिवर्स। रिवर्स यानी नदियाँ। रिवर्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, जो नदियाँ हैं वो फ्रेश वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है। फ्रेश वाटर मतलब ऐसा पानी जिसको हम पी सकते हैं। ठीक है, sometimes the underground water comes out to the earth surface in the form of springs। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है मतलब अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग के फॉर्म में कभी कभी अर्थ सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, स्प्रिंग मतलब जो छोटी छोटी जो ड्रॉप निकलती हैं जिसको फव्वारा हम बोलते हैं, फाउंटेन। ठीक है, द वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स कलेक्ट टू फॉर्म स्मॉल स्ट्रीम्स। ठीक है, और ये सभी जो पानी है नीचे से, जो अंडरग्राउंड वाटर जो निकल रहा है स्प्रिंग्स के फॉर्म में, ये क्या होते हैं, एक साथ मिलके स्ट्रीम बना लेते हैं, यानी छोटी छोटी धाराएं बना लेते हैं। ठीक है, सेवरल स्मॉल स्ट्रीम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर। और इस तरह छोटी 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 पतली पतली धारा मिलके एक बड़ी सी रिवर बना लेती है। ठीक है, तो इस तरह से नदी निकलती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो इस तरह से रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो लीक होता रहता है, अर्थ सरफेस पे आता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो छोटी छोटी धारा बन जाती है, स्ट्रीम बन जाती है, और फिर इस तरह से एक बड़ी सी धारा बन के रिवर का फॉर्म ले लेती है, और ये रिवर माउंटेन से फिर फ्लो होती हुई आती है। ठीक है, रिवर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स। और कब नदी बनती है, कब रिवर बनती है? जब माउंटेन में जो स्नो है यानी बर्फ़ है, ठीक है, वो मेल्ट होने लगती है, तो बर्फ़ मेल्ट होके क्या होगी, नीचे आएगी, फ्लो होने लगेगी वाटर के फॉर्म में। ठीक है, तो जब आइस मेल्ट होती है, स्नो मेल्ट होती है, तब भी रिवर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन ग्लेशियर्स ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंटेन में जो वाटर अवेलेबल है वो किस फॉर्म में होता है? फ्रोज़न ग्लेशियर्स, मतलब बड़े बड़े आइस के जो माउंटेन होते हैं जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, तो उस फॉर्म में माउंटेन में वाटर होता है। ठीक है, दीज ग्लेशियर स्लोली मेल्ट ड्यू टू सन्स हीट एंड फॉर्म रिवर्स। और ये जो ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, वो सन की हीट के कारण धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं ना। आइस क्या होता है, आइस को जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो गर्मी के कारण वो मेल्ट हो जाता है, तो सिमिलरली सन की हीट से जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वो भी मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है, और इस तरह से रिवर बन जाती है। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिवर। ठीक है, तो जो गंगा नदी है, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, वो ऐसे ही रिवर है जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनी है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स एज दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। और इनको पेरेनियल रिवर्स भी बोलते हैं। पेरेनियल रिवर मतलब जिसमें साल भर पानी रहता है, जो कभी सूखती नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आप लोग कहीं जाते हो तो
रास्ते में जो नदी पड़ती है वो सूख जाती है, फिर जब बारिश होती है तो वापस से भर जाती है ना। लेकिन जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं वो कभी भी उसमें पानी की कमी नहीं होती, ठीक है। नाउ सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स आर दोज विच आर फेड बाय रेन वाटर, ठीक है। अभी मैंने बताया सीजनल रिवर मतलब ऐसे रिवर जो साल भर तो मतलब सूखी रहती हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो वो फिर से भर जाती हैं, ठीक है। मतलब नदियों का पानी सूख जाता है, फिर बारिश होती है तो वापस से आ जाता है। ड्यूरिंग मानसून सीजन दीज रिवर्स फ्लो विद अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। अब मानसून सीजन में यानी रेनी सीजन में जो सीजनल रिवर होती है उसमें बहुत सारा पानी होता है और वो एकदम फ्लो के साथ में फ्लो होती है, बहती है, ठीक है। दे ड्राई अप इन द समर मंथ्स, लेकिन ये जो नदियाँ हैं वो गर्मियों में सूख जाती हैं, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आर एग्जाम्पल ऑफ सच सीजनल रिवर, ठीक है। तो सीजनल रिवर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ये तीनों जो रिवर्स हैं वो सीजनल है, यानी जब मानसून सीज़न होता है तो इनमें खूब सारा पानी होता है, लेकिन समर आते आते इनका पानी सूख जाता है, ठीक है। नाउ डैम्स, रिवर डैम्स। डैम्स, रिजर्वॉयर्स एंड कैनाल्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, ठीक है। तो नदियों में क्या क्या बनते हैं? डैम बनता है, रिजर्वॉयर बनता है और कैनाल बनते हैं, ठीक है। अब डैम क्या होता है? डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। नदी हमेशा बहती रहती है, हमको पता है, ठीक है। तो डैम मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी सी दीवार होती है, ठीक है। बहुत बड़ा टैंक या बहुत बड़ा गेट बना दिया जाता है जिससे जो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, वो रुक जाता है। मतलब नदी का पानी जो बहता रहता है वो बह नहीं पाता और उस बड़े से गेट के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। द वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन इट्स वन साइड एंड फॉर्म्स अ रिजर्वायर, और इस तरह से एक साइड बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड डोमेस्टिक पर्पसेस, और यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसका अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इरीगेशन मतलब खेतों की सिंचाई के लिए, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है। मतलब हमारे घरों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? बोल सकते हैं कि रिजर्वायर से ही आता है, ठीक है। A dam has special gates which can be opened and closed to control the flow of water, ठीक है। और ये डैम में बहुत बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, ठीक है, जिनको जो खुलते हैं और बंद भी होते हैं, ठीक है, ताकि अगर रिजर्वायर में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है तो टाइम टाइम पे गेट खोल के हम जो लेवल ऑफ वाटर है, ठीक है, उसको हम मेंटेन कर सकें। मतलब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा और आसपास के गांव में बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब ज़्यादा एक लेवल से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो गेट खोल दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो नदियों का पानी है वो बह जाता है, ठीक है। नाउ पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स यानी तालाब और लेक मतलब झील। लेक्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। लेक क्या होती है? झील क्या होती है? एक बहुत बड़ा पानी का सोर्स होता है, ठीक है। मतलब रिवर जितना बड़ा नहीं होता लेकिन पॉन्ड से बड़ा होता है, ठीक है, और वो लैंड से सराउंडेड होता है, मतलब उसके चारों तरफ लैंड होते हैं, ठीक है। यानी बोल सकते हैं बहुत बड़ा सा होल होता है जिसमें पानी रहता है। Some lakes are fed by melting snow from the mountain और with रेन वाटर, ठीक है। तो कुछ जो लेक है वहाँ पे पानी कैसे आता है? एक तो वही जो माउंटेन में जो स्नो होती है वो मेल्ट होती है तो वो वाला पानी लेक में आता है ऊपर से गिर गिर के बह के, ठीक है। और दूसरा जो रेन वाटर होता है, मतलब जब बारिश होती है तो ये लेक्स भर जाते हैं, ठीक है। पॉन्ड्स आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू लेक। पॉन्ड भी लेक की तरह होते हैं, ये भी लैंड से सराउंडेड होते हैं, लेकिन इनका साइज़ लेक से बहुत छोटा होता है, ठीक है। मैनी पीपल टेक वाटर फॉर देयर डेली यूज़ डायरेक्टली फ्रॉम नियर बाई लेक्स, ठीक है। तो बहुत से लोग अपने डेली यूज़ के लिए जो पानी है वो अपने आसपास की लेक से या तालाबों से या रिवर से ले लेते हैं, ठीक है। देखा भी होगा आपने, नदी में जाते हैं बर्तन लेके और वहाँ से पानी भर के ले आते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली इन पानी को हम पी नहीं सकते, अगर पिएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। नाउ ओशंस एंड सीज़।
ओशंस एंड सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज़, ठीक है। ओशन और सी जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा। बट द वाटर इन ओशन एंड सीज इज़ सॉल्टी एंड वी कैन नॉट ड्रिंक इट और यूज़ इट टू वाटर प्लांट और क्रॉप्स, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पानी होता है, पानी तो यहाँ बहुत सारा होता है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि ये जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, ठीक है। मतलब सलाइन होता है, यानी इन वाटर में, सीज और ओशन के वाटर में नमक होता है, ठीक है, जिसको हम ना तो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना तो कुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ना ही प्लांट्स को या इरिगेशन के लिए, मतलब पेड़ पौधों को पानी भी नहीं दे सकते सॉल्ट वाटर से, ठीक है। Salt is obtained from the sea water by letting it flow into shallow pools, ठीक है। तो जो नमक हम खाते हैं वो नमक कैसे बनता है, यही सी वाटर से बनता है, ठीक है। क्या किया जाता है कि जो सी के किनारे, जो सी शोर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी रेत होती है, रेत में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं। तो जो वेव आती है सी की, ठीक है, वेव जो पानी लेकर आती है अपने साथ में, वो पानी इन गड्ढों में भर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पानी वैसे ही भरा रहता है, फिर जो सन हीट होती है, ठीक है, सन के से जो हीट मिलती है वो हीट क्या करती है, वाटर को इवेपोरेट कर देती है। हमको पता है कि गर्मी से, हीट से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, भाप बनता है, ठीक है। तो गड्ढों में जो पानी है वो सन की हीट से इवेपोरेट होके उड़ जाता है, और गड्ढे में क्या बचता है, सिर्फ सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड डीसैलिनेशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें से सी वाटर में से सॉल्ट अलग किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डीसैलिनेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सी वाटर में से सॉल्ट को अलग किया जाता है, या सॉल्ट और वाटर दोनों को अलग किया जाता है, ठीक है। नाउ रेन, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, ठीक है। रेन भी जो है वो अर्थ में फ्रेश वाटर का सबसे मेन सोर्स है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बारिश, ठीक है। इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये जो है वाटर का सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा साफ़ और शुद्ध पानी हम इसको बोलेंगे तो वो कौन होता है, रेन वाटर। रेन वाटर फॉल्स ऑन लैंड एंड ऑल्सो इनटू द वाटर बॉडीज़। तो ये जो बारिश का पानी वो कहाँ गिरता है, एक तो लैंड में गिरता है, दूसरा जो वाटर बॉडीज़ होती है सरफेस पे, है ना, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, यहाँ पे भी गिरता है। सच एज द रेन एंड that falls on land seeps through the soil and gets stored under the underground. दिस इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जो ज़मीन पे पानी गिरता है, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ज़मीन के अंदर सीप हो जाता है, यानी रिस कर नीचे चला जाता है, और नीचे जाके बड़ी बड़ी रॉक्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड हो गया तो इसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। नाउ वाटर साइकिल, ठीक है, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब हम वाटर साइकिल देखेंगे कि किस तरह से वाटर अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहा है और फिर से हमें मिल जा रहा है, ठीक है। साइकिल मतलब क्या होता है, देखो, साइकिल मतलब ये देखो, ये एक साइकिल होता है ना, मतलब जहाँ से अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो चल के वापस वहीं आ जाओगे, है ना, ये साइकिल होता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल भी चलता है, ठीक है। तो देखते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर ऑन द अर्थ कीप्स मूविंग इन अ साइकिल, जो अर्थ में वाटर है, ठीक है, वो हमेशा एक साइकिल की तरह मूव होता रहता है। दिस साइकिल इज़ नोन एज वाटर साइकिल, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। इन दिस वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड देन अगेन टू गैस, अगेन फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर अपना फॉर्म चेंज करता है, मतलब वाटर कैसा फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है, तो वो लिक्विड से गैस बन जाता है, फिर गैस से वापस लिक्विड बन जाता है, ठीक है। मतलब वो लिक्विड था, वापस से लिक्विड बन गया, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। Look at the picture on the next page. The sun's heat warms the water present in seas, ocean and river and other water bodies, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। ये देखो पिक्चर में, देखो,
सन की हीट, हमको पता है सन हीट से जो वाटर बॉडीज़ होती है वहाँ से वाटर इवोपरेट होता है, मतलब पानी भाप बन के उड़ जाता है। आप नॉर्मल भी देखोगे धूप में एक ग्लास में पानी भर के दिन भर रख देना, शाम को आप देखोगे तो वो पानी पूरा उड़ ख़त्म हो जाएगा, मतलब ग्लास में पानी नहीं रहेगा। तो पानी गया कहाँ, पूरा पानी भाप बनकर उड़ गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ही देखते हैं, ये देखो द सन हीट वार्म्स द वाटर, जो सन से हीट आ रही है उससे पानी क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे जितना भी पानी है, सी में, ओशन में, लेक में, पॉन्ड में, ये सब गर्म हो रहा है। ठीक है, गर्म होने के बाद क्या हो रहा है, पानी भाप बनता है और ऊपर उठने लगता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घर पे जब पानी गर्म करते हैं तो पानी जब गर्म होता है तो धुआं निकलने लगता है, मतलब वो धुआं ही क्या होता है, वाटर वेपर होती है जो ऊपर उठने लगती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, वाटर वेपर कूल्स टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे चली गई वाटर वेपर। ठीक है, उसके बाद में ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर क्या होती है, ठंड होती है। तो ये वाटर ड्रॉप, जो वाटर वेपर है वो ठंडी होके वापस से वाटर ड्रॉप बन जाती है, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। अब ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉप क्या करती है, एक साथ जुड़ के क्लाउड बना लेती है। ठीक है, ये देखो एक बड़ा सा क्लाउड बन गया, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट मिलके एक बड़ा सा क्लाउड बना लेती है। ठीक है, अब बहुत सारी पानी की बूंदें एक साथ जुड़ जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। तो ये जो क्लाउड होता है वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। ठीक है, अब ये अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो फिर यहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे गिरने लगती है वापस से, ये देखो रेनफॉल के फॉर्म में। ठीक है, फिर ये पानी कहाँ आता है, रिवर, लेक्स और पॉन्ड में आ जाता है, जहाँ से ये इवोपरेट हुआ था। फिर से सन की हीट से ये पानी इवोपरेट होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड में ये वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाता है। फिर ये वाटर ड्रॉप, छोटी छोटी वाटर ड्रॉप मिलके एक बड़ा सा क्लाउड बना लेती है, वो क्लाउड भारी हो जाता है, फिर से ये वापस नीचे पानी गिर जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, ड्यू टू दिस हीट वाटर स्लोली चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड rise up. In other words, water evaporates when liquid changes into gas फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पानी जो लिक्विड है वो गैस बन रहा है, इवेपोरेट हो रहा है मतलब भाप बन रहा है। भाप यानी कौन सा फॉर्म, गैस फॉर्म। तो लिक्विड से गैस बन रहा है, फिर वापस गैस से यहाँ पे लिक्विड बन गया और वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो जब पानी, ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट, जब पानी भाप से वापस लिक्विड फॉर्म में आता है, गैस से वापस लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब पानी जब लिक्विड से गैस बनता है, यानी जो भाप बन रहा है, और कंडेंसेशन क्या होगा, जब पानी भाप से वापस लिक्विड बन रहा है। ठीक है, यानी गैस से फिर से लिक्विड बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स देन कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड, एक बार ये मिलके क्लाउड बना ली। देखो हमने देखा अभी, क्लाउड हैवी हो जाता है तो फिर ये पानी गिरने लगता है। ठीक है, इट्स नो ऑन हाई माउंटेन फ्रीजिंग। अब देखो माउंटेन में बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ क्यों गिरती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना कम होता है, इतना कम होता है कि जो पानी की बूंदें बादल से आ रही है वो लैंड तक, माउंटेन तक पहुँचते पहुँचते जम जाती है और इस तरह वो स्नो बन जाती है। ठीक है,